हमारे देश में, और वैसे तो हमारे देश में क्यों, पूरे आध्यात्मिक जगत में ही ये सगुण निर्गुण का, साकार निराकार का बड़ा झगड़ा है। न जाने ये झगड़ा क्यों है, जबकि वेदों शास्त्रों में तो इस बात को बहुत अच्छे से समझाया गया है और अनेक स्थानों पर समझाया गया है। फिर भी हमारे यहां संसार में कुछ लोग कहते हैं कि भगवान या वो परम तत्व निर्गुण निराकार ही होता है। कुछ लोग ऐसा बोलते हैं और कुछ लोग बोलते हैं भगवान सगुण साकार ही होता है। ये दो पार्टियां हैं। लेकिन वास्तव में ये दोनों ही वाक्य गलत हैं। सही बात क्या है? सही बात यह है कि ब्रह्म निराकार भी होता है और साकार भी होता है। ही मत लगाओ। और निराकार साकार कैसे हो सकता है, तो इसके बारे में आप लोग एक सिद्धांत समझ लो, बहुत काम का। देखिए, पहली बात तो आपको यह समझ लेना चाहिए, हम सभी मनुष्यों को समझना चाहिए कि भगवान को हम क्यों नहीं जान सकते। वर्तमान काल में जब ये महात्मा लोग बताते हैं ना कि भगवान सर्वव्यापक है, हाँ, और हमारे हृदय में भी बैठा है, हाँ, और वो भगवान सच्चिदानंद स्वरूप है, हाँ, तो जो पढ़े लिखे लोग हैं जब इस बात को सुनते हैं तो सिर तो हिला देते हैं, हाँ जी, सर्वव्यापक है, सर्वत्र है, हाँ, हृदय में भी बैठा है, सिर हिला दिया। लेकिन बात जचती नहीं। क्यों? इसलिए नहीं जचती, अरे यदि भगवान सर्वव्यापक है और हमारे हृदय में बैठा है तो हमको भगवान का अनुभव क्यों नहीं होता? एक्सपीरियंस होना चाहिए ना, अनुभव होना चाहिए। इसलिए हमारे देश में वर्तमान काल में एक संप्रदाय चल रहा है, मैं नाम नहीं बोलूंगा। उस संप्रदाय वाले लोग कभी हमारी कथा सुनेंगे तो समझ जाएंगे हमारे लिए कहा जा रहा है, और बड़े निर्भीक होकर के हम ये बात बता रहे हैं। बहुत फॉलोवर्स हैं उस संप्रदाय के, और पूरे विश्व में उसकी ब्रांचेज हैं, शाखाएं हैं, बड़ा भारी प्रचार है। वो ये प्रचार करते हैं कि भगवान सर्वव्यापक नहीं हो सकता। गीता लिए रहते हैं, गीता को तो लिए रहते हैं, लेकिन साथ साथ ये भी कहते हैं कि भगवान सर्वव्यापक नहीं है। और भोले भाले लोगों को कैसे समझाते हैं? ऐसे समझाते हैं, देखो एक पानी का गिलास लो, इसमें 2 चम्मच चीनी घोलो, हाँ घोला, अब पियो, कैसा लगा पानी? मीठा। तो वे कहते हैं, अरे भाई, जब चीनी जो पानी में घुली है, पानी में घुली हुई चीनी का हमको अनुभव हो रहा है, होता है, तो यदि भगवान इस संसार में सर्वत्र घुला हुआ होता, सर्वव्यापक होता, तो इस संसार के परमाणु परमाणु को हम ग्रहण कर रहे हैं, आंख से, नाक से, कान से, मुंह से, तो उस भगवान का भी हमको अनुभव होना चाहिए।
लेकिन अनुभव तो नहीं हो रहा है। इसका मतलब भगवान सर्वव्यापक नहीं है। अब देखो कितना बढ़िया तर्क दिया, और इस तर्क को सुनकर के भोले भाले लोग सोचते हैं अरे भाई बात ठीक ही होगी। और एक बात कहते हैं, वो बड़ी विचित्र, बड़ा विचित्र प्रचार करते हैं कि तुम मनुष्य बन गए हो ना, हाँ, अब आगे तुम कुत्ते बिल्ली गधे की योनि में नहीं जाओगे, अब तुम आगे मनुष्य ही बनोगे। इसका लॉजिक क्या देते हैं? इसका लॉजिक देते हैं कि जैसे चना होता है, हाँ, तो चने के बीज से तो चना ही पैदा होता है ना, हाँ हाँ, गेहूं के बीज से गेहूं पैदा होता है, हाँ हाँ, बस ऐसे ही तुम मनुष्य बने हो, आगे मनुष्य ही बनोगे। वाह, क्या लॉजिक दिया है। अब आप जरा धैर्य धारण करके सुनिएगा। पानी में घुली हुई चीनी जो है, पानी प्राकृत है, हाँ, चीनी भी प्राकृत है, हाँ, हमारी जबान भी प्राकृत है, हाँ, तो प्राकृत जबान से प्राकृत चीनी का अनुभव हो जाता है। जी हाँ, लेकिन तुमको ये पता है कि भगवान क्या है? भगवान नाम का तत्व, क्या तुम उसको चीनी की तरह समझते हो? वो कोई प्राकृत पदार्थ है? अरे भगवान कौन है? इंद्रियेभ्य परा अर्थार्थेभ्यश्च परम मनः, मनसस्तु परा बुद्धिर बुद्धेरात्मा महान परः, महतः परम अव्यक्तात् पुरुष पर, पुरुषान न परम किंचित सा काष्ठा सा परा गति। इंद्रियों से परे, ये जबान से चीनी का अनुभव हुआ ना, जबान से, रसना से। अब सुनो भगवान कहां है? इंद्रियों से परे, इंद्रियों के विषय, उससे परे मन, उससे परे बुद्धि, उससे परे आत्मा, उससे परे माया, उससे परे भगवान। वो भगवान कोई प्राकृत तत्व नहीं है, दिव्यो यह मूर्तः, वो दिव्य तत्व है। वो तुम्हारी प्राकृत इंद्रिय मन बुद्धि से परे है। यह तो वाचो निवर्तन्ते, वो इंद्रिय मन बुद्धि का प्रकाशक है। जगत प्रकाश्य प्रकाशक राम, मायाधीश ज्ञान गुण धाम। जगत प्रकाश प्रकाशक राम, मायाधीश ज्ञान गुण भगवान प्रकाशक है, और इंद्रिय मन बुद्धि तो प्रकाश्य है, और भगवान तो प्रेरक है, और इंद्रिय मन बुद्धि तो प्रेर्य है। प्रेरक प्रेर्य का अर्थ जानते हैं आप? जैसे देखिए तौलिया है, ये तौलिया हिल रहा है, हाँ हिल रहा है। ये तौलिया तो जड़ है, ये कैसे हिल रहा है जी? हाँ, ये हाथ की पावर से हिल रहा है, हाथ की पावर से। हाँ, तो हाथ को कहेंगे प्रेरक, और तौलिया है प्रेर्य। अच्छा, तो हाथ की पावर से तौलिया हिलता है? जी हाँ, हिलता है। क्या तौलिए में ये पावर है कि मेरे हाथ को हिला सके? आप लोग सब तौलिए से रिक्वेस्ट करो, स्वामी जी का हाथ हिलाओ। ये हिला सकता है? अरे ये तो जड़ है। कमाल तो हाथ का है। यदि हाथ अपनी शक्ति को माइनस कर दे तो तौलिया जड़। ये हाथ का कमाल है जी? नहीं, हाथ का भी कमाल नहीं है। तो हाथ में मन की पावर आ रही है, मन अपनी शक्ति को माइनस कर दे तो हाथ भी 0/100 हो जाएगा। अच्छा, तो मन का कमाल है फिर? जी नहीं, मन में बुद्धि की पावर आ रही है, बुद्धि अपनी शक्ति को माइनस कर दे तो मन भी 0 हो जाएगा। तो फिर बुद्धि का कमाल है? जी नहीं,
बुद्धि में आत्मा की शक्ति आ रही है। यदि आत्मा की शक्ति माइनस हो जाए तो बुद्धि भी जीरो हो जाएगी। अच्छा जी, तो फिर आत्मा का कमाल है सब। जी नहीं, आत्मा में परमात्मा बैठा है अपनी शक्तियों के साथ। यदि आत्मा में से परमात्मा माइनस हो जाए तो आत्मा भी जीरो हो जाएगा। लेकिन आप लोग घबराइए नहीं, आत्मा में से परमात्मा कभी निकलेगा नहीं, क्योंकि आत्मा परमात्मा की शक्ति है, पावर है। तो इसलिए वो भगवान तो इंद्रिय मन बुद्धि का प्रेरक है, प्रकाशक है, ज्ञाता है, सर्वज्ञ है। उसको तुम कैसे जानोगे? वो अनुभव में नहीं आ सकता। हां, तब अनुभव में आएगा जब तुम्हारी इंद्रिय मन बुद्धि दिव्य हो जाएगी। उसको ग्रहण करने का उपकरण जब प्राप्त हो जाएगा, तब यत्र तत्र सर्वत्र भगवान अनुभव में आएंगे। इसलिए ये कहना कि भगवान सर्वव्यापक नहीं है, ये घोर अज्ञान है। और दूसरा उदाहरण सुनो, दूसरा एग्जाम्पल लो। चने के बीज से चना ही पैदा होता है, गेहूं के बीज से गेहूं पैदा होता है। ऐसे ही मनुष्य बन गए हो तो आगे भी मनुष्य ही बनोगे। ये जो लॉजिक है ये भी गलत, ये ऐसे गलत है। अरे बीज से पौधा पैदा होता है ना, बीज से। हाँ बिल्कुल, आपके सिद्धांत को हम मानते हैं। लेकिन ये बताओ कि ये मानव शरीर मिला कैसे, कैसे प्राप्त हुआ? ये भगवान की कृपा से प्राप्त हुआ अपने कर्मों के अनुसार। दो सिद्धांत याद रखना, हमारे कर्मों का फल भगवान ने दिया, कृपा किया, तब मानव देह मिला। जी हां, कोई भी शरीर जीव को जो मिलता है वो ऐसा नहीं है कि भगवान जिसको चाहे जो बना दे। ऐसा नहीं होता है कि सृष्टि होती है तो भगवान बैठ जाते हैं और बस संकल्प करते, चलो 10 करोड़ जीवो तुम कुत्ते बन जाओ, चलो 10 लाख जीवो तुम हाथी बन जाओ। ऐसा नहीं होता है। वो मनमाना भगवान नहीं है। जीवों को जो शरीर प्रदान करते हैं भगवान, वो कर्मों के अनुसार प्रदान करते हैं। इसलिए ध्यान दीजिए, यदि इस मानव शरीर में हमारे कर्म आगे कुत्ते की योनि प्राप्त करने के हो गए हैं तो फिर मनुष्य शरीर नहीं मिलेगा। इसलिए तो यहां लिखा है कबहू करी करुणा नर देही। इसलिए यह सिद्धांत भी गलत है। बहुत सारे लोग शास्त्र वेद, उनका कोई स्वाध्याय नहीं, कोई अध्ययन नहीं, कोई महापुरुष का संग नहीं, अंड बंड सिद्धांतों का प्रचार करते हैं। और इसलिए कल मैंने आपको बताया था कि उससे मनुष्यों की बुद्धि में कंफ्यूजन पैदा होता है। अस्तु, ये ठीक है कि भगवान निराकार भी है और साकार भी है। आपको याद होगा, हमने आपको भागवत कथा में बहुत अच्छी प्रकार से समझाया है, भगवान दो नहीं, ब्रह्म दो नहीं, ब्रह्म तो एक ही है। वेदव्यासी महाराज ने कहा, वदन्ति तत्त्वविदस् तत्त्वम् यज्ञानमद्वयम् ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्दते। एक अद्वितीय तत्व है ब्रह्म, एक अद्वितीय तत्व है ज्ञान स्वरूप। यज्ञानम अद्वयम, अद्वय तत्व है, उसी के 3 अभिन्न स्वरूप है। एक स्वरूप को ब्रह्म कहते हैं, एक स्वरूप को परमात्मा कहते हैं, एक स्वरूप को भगवान कहते हैं। थोड़ा सा समझ लो 5 मिनट में। ब्रह्म वाले स्वरूप में क्या होता है, सारी शक्तियां छुपी हुई रहती है। शक्तियां रहती है लेकिन छुपी हुई रहती है। परमात्मा वाले स्वरूप में कुछ शक्तियां प्रकट हो जाती हैं और भगवान वाले स्वरूप में सब शक्तियां प्रकट होती है, सब गुण प्रकट होते हैं और भगवान सगुण साकार स्वरूप में अवतार लेता है।
राम रूप में, कृष्ण रूप में। एक और बारीक बात यहां समझ लो, आप लोग ऐसा मत समझिएगा कि वैसे तो वो ब्रह्म निराकार ही होता है, कभी कभी वो अवतार लेता है या कभी कभी वो सगुण साकार होता है, ऐसा नहीं है। भगवान का जो सगुण साकार स्वरूप है ना, हाँ, वो सगुण साकार स्वरूप भी अनादि है। यानी श्री कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण या भगवान श्री राम ये बन जाते हैं, ऐसा नहीं। भगवान के धाम में ये नित्य निवास करते हैं। गोलोक में भगवान श्री कृष्ण, साकेत लोक में भगवान श्री राम, वैकुंठ लोक में भगवान महाविष्णु, ये उनके लोक हैं। अवतार क्या है? अवतार का तात्पर्य है, इसको बहुत बहुत मोटी कैसे समझो, सभी लोग समझ जाएं। भक्तों ने प्रार्थना किया भगवान से, महाराज आप अपने लोक में रहते हैं, हाँ हाँ, तो हम आपके लोक में कैसे आ सकते हैं? आपकी सेवा के लिए, आपके दर्शनों के लिए, आपकी लीला में प्रवेश करने के लिए, आपकी लीला में सम्मिलित होने के लिए कैसे आएंगे? तो भगवान ने कहा कि ऐसा है कि मैं अपने महापुरुषों को भेजता हूं और तुम उनके द्वारा सब समझ लो और उसके बाद साधना करो, और फिर तुम्हारा गुरु जो है वो तुम्हारा अंतःकरण जब निर्मल हो जाएगा तब तुमको दिव्य प्रेम देगा, दिव्य शक्ति देगी, तब तुम मेरे को पाने के अधिकारी बन जाओगे, तब मेरा दर्शन तुमको होगा और फिर सर्वत्र तुम मुझको देखोगे, और बाद में जब तुम्हारा शरीर छूट जाएगा प्रारब्ध के अनुसार तब तुम मेरे धाम में आ जाओगे। तो भक्तों ने कहा महाराज ये तो बड़ी लंबी चौड़ी प्रक्रिया है, हाँ? और फिर एक एक करके आएंगे। अरे भाई किसी को 1000 जन्म लगेंगे, किसी को 10 जन्म लगेंगे, किसी को करोड़ जन्म लगेंगे। तो भक्त एक एक करके आपके लोक में पहुंचेंगे। बोले हाँ ये तो है, आएंगे तो धीरे धीरे। तो भक्तों ने कहा महाराज एक बात बताइए, हम एक एक करके लंबे समय के बाद आपके पास पहुंचे, तो क्या ये नहीं हो सकता है कि आप ही अपने लोक से उतर के नीचे आ जाओ? तो भगवान मुस्कुराए, वाह वाह क्या बात है, हैं? अच्छा ठीक है, फिर भी कोई बात नहीं, कोई मनुष्य रूपा वाला स्वरूप होगा और वो मुझको बुलाएगा तो मैं आ जाऊंगा। तो भगवान जो अवतार लेते हैं इसका तात्पर्य ये मत समझना कि निर्गुण निराकार था अब साकार बन गया और फिर वापस निराकार बन जाएगा जब अवतार काल समाप्त होगा, ऐसा नहीं। भगवान का निर्गुण निराकार स्वरूप भी नित्य है और इसी प्रकार से भगवान का जो सगुण साकार स्वरूप है वो भी नित्य है। अवतार का तात्पर्य होता है भक्त हेतु भगवान प्रभु। भगवान भक्त के लिए जब ऐसा वातावरण संसार में बनता है और भक्त पुकारने लग जाते हैं और बहुत सारे असुर राक्षस भी पैदा हो जाते हैं, तब भगवान अवतार लेकर के प्रकट हो जाते हैं और किए चरित पावन परम प्राकृत नर अनुरूप, और फिर प्राकृत मनुष्यों की तरह लीला करते हैं भगवान। क्यों करते हैं प्राकृत मनुष्यों की तरह? क्योंकि भक्त चाहता है। देखिए कल हम लोगों ने गाया था ना, भय प्रगट कृपाला दीन दयाला। तो भगवान माता कौशल्या के सामने भगवान प्रकट हुए तो भगवान तो अपने वास्तविक रूप में प्रकट हो गए। शंख चक्र पद्म गदाधारी भगवान राम आ गए सामने, लो मां
तुमने मेरी भक्ति किया था हाँ और मैंने वरदान दिया था, हाँ लो मैं आ गया, देख लो। लेकिन माता कौशल्या ने ही भगवान के उस रूप को स्वीकार नहीं किया। क्यों? प्रभु इस रूप में मैं आपको स्तनपान कैसे कराऊंगी? मैं तो आपको अपने पुत्र के रूप में चाहती हूं। तो माता कौशल्या की प्रार्थना सुनी और माता कौशल्या ने जब कहा कि कीजिए शिशु लीला, लीला भी नहीं कहा, बिल्कुल जैसे हमारे संसार में बालक पैदा होते हैं और जो करते हैं, तो कोई भी बच्चा जब पैदा होता है तो क्या करता है आप सब लोग जानते हैं। बच्चा पैदा होता है तो पहला काम रोता है। बस भगवान ने वहीं से लीला को प्रारंभ किया।